Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Profit BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management. Now we will continue our chapter, that is leverage, and second type, that is what financial leverage. Now we already discussed what do you mean by financial leverage and one simple example. Now second example, again in order to clear the concept of financial leverage. So example is what? Suppose profit before interest and tax is rupees 20,000 and the capital of the company consists of the shares of rupees 100 each. Okay, profit before interest and tax and EBIT, earning before interest and tax 20,000 rupees है and the capital of the company consists of shares of rupees 100 each. यानी शेयर प्राइस कितना है 100 रुपीज. सपोज टोटल फंड ऑफ द कंपनी आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 लाख. टोटल फंड कंपनी के पास कितना है 1 लाख. देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस. इन सिचुएशन ए रुपीज 1 लाख आर फुल्ली रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स ओनली. यानी सिचुएशन ए में जो भी 1 लाख मनी रेज किया खाली इक्विटी शेयर से. नाउ इन सिचुएशन बी rupees 30,000 are obtained through the debenture carrying 10% interest. ओके, यानी बी सिचुएशन में 10% इंटरेस्ट से 30,000 रुपीज डिबेंचर रेज किया, while remaining rupees 70,000 is raised through equity. Clear? Now in situation C, rupees 60,000 is obtained through 10% debenture and remaining 40,000 is raised through equity shares. And tax rate is what? 50%. Examine the impact of financial leverage on the EPS. ओके, यानी जो कंपनी ने डिबेंचर रेज किया था तो आपको खाली चेक करना है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द ईपीएस. ओके, चलो तो ये हम लोग सम्स कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पूरा सम्स दिया ना उसको हम लोग सिस्टमेटिकली टेबल में प्रेजेंट करते हैं. सो फर्स्ट पर्टिकुलर्स. Okay, then situation A, situation B and situation C. Situation A, situation B and situation C. Okay, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फंड कितना रेज करना है. अभी फॉर्मेट बनाना बाकी, हम लोग पहले ये सम्स को टेबल में प्रेजेंट कर लेते हैं ना. टोटल फंड कंपनी को कितना रेज किया 1 लाख. ओके, नाउ आउट ऑफ दैट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है. इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है. सो सिचुएशन ए रुपीज 1 लाख आर फुल्ली रेज थ्रू इक्विटी शेयर. यानी सिचुएशन ए में इक्विटी शेयर्स कैपिटल 100 लाख से एंड डिबेंचर टोटल फंड 1 लाख से, उसमें से फंड ने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से रेज किया था. सो सिचुएशन ए में पूरा 1 लाख रुपीज इक्विटी शेयर से ही था एंड डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10% कुछ नहीं था, जीरो, नील. वो होल इक्विटी आर रेज थ्रू whole total fund are raised through only equity share capital. In situation B, 30,000 are obtained through the debenture carrying 10% interest. Okay, so 30,000 debenture raise किया 10%, that is what debenture at the rate of 10%, 30,000 raise किया, while remaining 70,000 raised through equity share. 70,000 are raised through equity shares. Clear? In situation C, 60,000 is obtained through 10% डिबेंचर. सो 10% डिबेंचर सी में 60,000 रेज किया एंड रिमेनिंग 40,000 रेज थ्रू इक्विटी. क्लियर? ये हमारा बेसिक ओवर हो गया. नाउ अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईपीएस. तो आपको फॉर्मेट पता है, ईबीआईटी. ईबीआईटी में से माइनस क्या करना है इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 10%. तो हमें क्या मिलता है ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करना है टैक्स रेट और यहाँ पे दे दिया है टैक्स रेट 50%. तो हमें क्या मिलता है ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स. नाउ इफ इन सम प्रेफरेंस शेयर इज गिवन तो माइनस प्रेफरेंस शेयर्स होता है ना. ओके, माइनस प्रेफरेंस शेयर्स. चलो यहाँ पे
फॉर्मेट आपको याद रखना है तो हम लोग लिख ही लेते, तो आपको भूल ना पड़े। प्रेफरेंसेस तो क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग मिल जाएगा। सो डिवाइड क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, number of equity shares. So what we can get earning per share, that is what EPS। तो फॉर्मेट आपको याद रखना है। Now EBIT, EBIT प्रॉफिट दे दिया है, देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20,000, यानी हर एक केसेस में, हर एक सिचुएशन में 20,000 है। तो इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हुआ, टोटल फंड में से 20,000 फर्म ने अर्न किया, उसका मतलब क्या हुआ 20% फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, माइनस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। नाउ यहाँ पे तो फर्म ने डिबेंचर रेस किया ही नहीं सिचुएशन ए में, तो डैश आएगा। यहाँ पे 30,000 है, सो 30,000 का 10% 3,000 एंड 60,000 का 10% 6,000। आया समझ में। सो अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आएगा, यहाँ तो सेम रहेगा 20,000, यहाँ पे 17,000 एंड यहाँ पे 14,000, माइनस टैक्स रेट 50% तो 10,000, यहाँ पे 8,500 एंड यहाँ पे 7,000। सो माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 10,000, 8,500 एंड 7,000। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, डैश। सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा, सेम 10,000, 8,500 एंड द 7,000। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नाउ नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल फंड 1 लाख है ना, सिचुएशन में इक्विटी शेयर्स के फंड कितना है 1 लाख, एंड प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना है 100। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 आएगा। तो कैसे फाइंड आउट किया, 1 लाख इक्विटी शेयर है डिवाइडेड बाय 10 रुपीज उसकी प्राइस है। क्लियर। लाइक वाइज सेकंड सिचुएशन में 100 रुपीज प्राइस है और यहाँ पे 70,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर 700। कैसे आया 70,000 डिवाइडेड बाय 100। ओके, एंड यहाँ पे कितना है 40,000 है, तो 400 आएगा, और 400 कहाँ से आया 40,000 डिवाइडेड बाय 100 करके। ओके, सो डिवीजन करेंगे तो ईपीएस कितना आएगा 10 रुपीज, यहाँ पे 12.14 आएगा, एंड डिवीजन करेंगे तो 17.5 आएगा। दिस इज व्हाट इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन ईपीएस अलग अलग पे। ओके, अभी हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। नाउ फर्स्ट क्या दिख रहा है इन सिचुएशन ए, सो हियर सिचुएशन में ए में तो कोई लिवरेज है ही नहीं। ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ना इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी हमने कोई डेप यूज नहीं किया था। ओके, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ व्हाट सिचुएशन ए। सो हियर ईपीएस कितना आया, ईपीएस इज व्हाट ₹10। क्लियर। बट when financial leverage increase, financial leverage is introduce यानी अभी सेकंड सिचुएशन में हमने यूज किया है इंट्रोड्यूस टू सम एक्सटेंट, थोड़ा लिया है, दैट इज व्हाट इन सिचुएशन बी। कितना लिया है ना 30,000, देखो 30,000 लिया है सिचुएशन बी। तो वो केसेस में ईपीएस क्या आया, EPS इज इंक्रीज हो गया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर दैट इज अर्निंग पर शेयर क्या हो गया इंक्रीज हुआ, EPS इज इंक्रीज टू ₹12.14। क्लियर। एंड व्हेन फाइनेंशियल लिवरेज इज रेज्ड, और ज्यादा यूज किया, इज रेज्ड फर्दर कहां पे दिख रहा है आपको सिचुएशन सी में। ओके, तो वो केसेस में ईपीएस क्या आया, ईपीएस अगेन इंक्रीज हुआ, इंक्रीजेस टू ₹17.5। ओके, सो कंक्लूजन क्या हुआ, दस व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल,
सिचुएशन इज फेवरेबल, अच्छा सिचुएशन है, दैट इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, now rate of interest is what? Fixed financial charges. Okay, so here the rate of interest to be paid on debenture, is lower, low दिख रहा है, is lower than the rate of return or rate of return in business. Now rate of return in business कितना आया? 20% आया. ओके, सो 20% कहाँ से आया? दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख. ओके, 20,000 एबिट अर्न किया टोटल फंड में से, 1 लाख में से. सो डिबेंचर का इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन डिबेंचर, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट पे किया? 10% पे किया, इज लोअर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन बिजनेस, दैट इज व्हाट? 20%. आया समझ में? ओके, सो द ईपीएस इंक्रीज हुआ, द ईपीएस इंक्रीजेस as the result of financial leverage, that is what? The use of debt, the use of debenture, okay, to raise funds for business. समझ में आया किससे लिखना है? कि आप देखो कि इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, यानी फर्म ने कोई लीवरेज यूज नहीं किया, तो पर्टिकुलर सिचुएशन ए में सो ईपीएस का आंसर 10 आया. बट व्हेन द फाइनेंशियल लीवरेज इज इंट्रोड्यूस टू सम एक्सटेंट, 30,000 रेज किया ना थ्रू डिबेंचर से, सो ईपीएस इंक्रीज हुआ टू ₹12.14%. एंड व्हेन फाइनेंशियल लीवरेज इज रेज फर्दर, that is 60,000 raise किया in situation C, so EPS increases to ₹17.5. So when the situation is favorable, now why there is situation is favorable? Because the rate of interest to be paid on the debenture is lower than the rate of return on the business. Okay, यानी डिबेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस 10% है, बट कंपनी की एबिलिटी क्या है? रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने की 20% है. इट मींस फर्म के पास इनफ मनी है इन ऑर्डर टू पे द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, दैट इज व्हाट? 10%. सो हियर ईपीएस इंक्रीज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज व्हाट? यूज ऑफ डिबेंचर्स टू रेज द फंड फॉर द बिजनेस. इन शॉर्ट, फाइनेंशियल लिवरेज कब यूज लिवरेज कब फेवरेबल रहता है? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज लोअर देन द अर्निंग विच इज अवेलेबल बाय द फर्म. ओके, अभी हम लोग सिचुएशंस अलग दिख रहे हैं. नाउ सेकंड सम, उसमें ही इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर is 10%, while the rate of return on investment of these funds in business is 8% only. That is ₹8,000 being 8% of ₹1 lakh. Okay, then the EPS will decline as a result of फाइनेंशियल लिवरेज. ओके, सो अभी सेकंड सिचुएशन दिखाना है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द डिबेंचर इज 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सेम है जो आगे के सम्स में किया वो, while the rate of return on the investment of this fund is what? 8% only. While in earlier केस कितना आया? 20% आया, बट यहाँ पे अभी रेट ऑफ रिटर्न कितना दिखाना है आपको? 8%, in order to check the effect of financial leverage. So 8%,
तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, बिकॉज 1 लाख का 8% क्या हो जाएगा 8,000. सो ईपीएस विल डिक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा. चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो पर्टिकुलर्स, देन सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी. चलो फर्स्ट EBIT एबिट. नाउ एबिट कितना लेना है 8,000 लेना है, बिकॉज 8% ऑन 1 लाख. सो एबिट इज व्हाट 8,000 माइनस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. सो सिचुएशन ए ने तो कोई रेज नहीं किया तो 0, उसमें 3,000 था. ओके और उसमें 6,000 था. तो हमें क्या मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, that is what 8,000, 5,000 and the 2,000 minus tax rate at the rate of 50%. so 8,000 का 50% 4,000, यहाँ पे 2,500 and यहाँ पे 1,000. ओके सो हमें क्या मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,000 रहेगा, यहाँ पे 2,500 and यहाँ पे 1,000. नाउ माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, बट मेरे पास जगह नहीं तो मैं डायरेक्टली डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर रहा हूं. सो यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 7,700 शेयर था और यहाँ पे 400. सो व्हाट वी कैन गेट EPS अर्निंग पर शेयर. तो 4 आएगा, 3.57 आएगा, यहाँ पे 2.5 आएगा. अभी आपको देखो कि फर्म ने कोई डेप्ट यूज नहीं किया, कोई डेप्ट यूज नहीं किया तो वहां पे EPS 4 आया. बट कंपनी ने जैसे 10% वाला डिबेंचर यूज किया तो कंपनी का कंपनी का अर्निंग पर शेयर डिक्लाइनिंग हो गया. एंड कंपनी ने फर्दर रेस किया, ज्यादा रेस किया तो EPS कम हो गया. एंड द रीजन इज ओनली व्हाट, जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है 10%, इट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय द फर्म. यानी फर्म ने 8% रिटर्न अर्न किया बट कंपनी को 10% पे करना पड़ रहा है डिबेंचर फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. सो दिस इज व्हाट अनफेवरेबल सिचुएशन, दिस इज व्हाट अनफेवरेबल सिचुएशन. ओके सो कंक्लूजन क्या लिखना है कि व्हेन the rate of return in business is less than the rate of interest in debenture, interest on debenture. Okay, so financial leverage reduces EPS. तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा EPS कम कर देगा. ओके नाउ इन सिचुएशन ए आपको क्या दिख रहा है कि इन सिचुएशन ए फाइनेंशियल लिवरेज इज नील बिकॉज डेप यूज नहीं किया है. एंड EPS वो टाइम पे कितना आया, EPS इज व्हाट ₹4 दिख रहा है आपको. बट व्हेन फाइनेंशियल लिवरेज इज यूज्ड to the extent of 30%. 1 लाख का कुछ ये रेस किया था ना 30%. ओके तो वो केसेस में EPS कितना आया, वो केसेस में EPS goes down to ₹3.57. ओके एंड इस सिचुएशन बी में आए ना. एंड व्हेन फाइनेंशियल लिवरेज is raised to 60%. 1 लाख का तो 60,000 डिबेंचर है तो 60%. so it declined further to ₹2.50. वो केसेस में EPS और कम हो गया एंड 2.50 आया. ओके एंड द रीजन इज व्हाट, द रीजन इज दैट the rate of interest on debenture is higher. Debenture is what 2% more and 2% more. So कहाँ से आया, that is
10% माइनस 10% माइनस 8%। क्लियर हुआ? तो आपको ये खाली समझाने के लिए सम्स कैलकुलेट किया है, सिचुएशन वाला। क्लियर? नाउ जो एक्चुअली सम्स आते हैं वो हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर? बाय।